हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज है दिसंबर 7। इंडियन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में आज के दिन पे मनाया जाता है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जब हम सुनते हैं, ये भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, जो कि हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और एक वो क्वालिफाइड इंसान होते हैं जो कि लो ग्राउंड के सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जज भी हो सकते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल इज नोटिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या होना चाहिए, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बोला तो गया है, लेकिन ये नहीं बोला गया कि इसका टर्म कितना होना चाहिए, टेन्योर कितना होना चाहिए। तो इसके बारे में फिक्स नहीं किया गया है संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड द ग्राउंड ऑफ इज रिमूवल। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन नहीं है कि इन्हें कैसे जो बोलते हैं रिमूव किया जाए। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के हिसाब से वो अपना ऑफिस के जो पोस्ट है इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर अपना मर्जी चाहे तो वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, नहीं तो प्रेसिडेंट उन्हें जो बोलते हैं कि रिमूव कर सकते हैं, ये है। लेकिन कोई ऐसा प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उन्हें रिमूव कैसे किया जाए। दैट्स मीन्स दैट ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। मतलब कि प्रेसिडेंट कभी भी चाहें तो जो बोलते हैं एक वैलिड ग्राउंड में उन्हें जो बोलते हैं रिमूव कर सकते हैं। इनका एक्चुअली ड्यूटी क्या है, ड्यूटी एंड फंक्शन। जब हमारे बात आता है ड्यूटी एंड फंक्शन के बारे में, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन सच लीगल मैटर्स व्हिच आर द रेफर्ड टू बाय हिम बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नमेंट का लीगल मैटर्स होता है, उन सब में जो बोलते हैं कि इनका मेनली काम होता है टू परफॉर्म सच एज द अदर ड्यूटी लीगल कैरेक्टर दैट आर द अलाइंड बाय हिम द प्रेसिडेंट। जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ और जो बोलते हैं एक्स्ट्रा भी काम ये रहता है लीगल रिलेटेड, इसके ऊपर भी जो बोलते हैं प्रेसिडेंट ये करते हैं, एडवाइस करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तीसरा है टू डिस्चार्ज द फंक्शन कॉन्फर्ड बाय हिम द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ के खिलाफ जो बोलते हैं कुछ भी होता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये होल्ड करते हैं और ये जो बोलते हैं कि इसके ऊपर काम करते हैं, इस केसेस के ऊपर। प्रेसिडेंट हैज अलाइंड द फॉलोइंग ड्यूटीज टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट और भी इसके ऊपर काम देते हैं। क्या क्या है, to appear on behalf of the government of India in all cases of the Supreme Court in which the government of India is concerned। मतलब कि भारत सरकार के अगेंस्ट कुछ भी केसेस हो, उन सब केसेस को जो बोलते हैं कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो होल्ड करते हैं। कि कोई जैसे आप सुन रहे होंगे इसके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोई भी नाम रह गया, जैसे कि जस्ट एग्जांपल राम नायक वर्सेस हमारा यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारा आता है जब बात करते हैं केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बारे में बात करते हैं, मिनर्वा मिल केस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में जब बात करते हैं तो ये यूनियन ऑफ इंडिया जो है इनके अंडर जो रहते हैं वो है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो इस केसेस को जो बोलते हैं कि सॉल्व करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसके नीचे भी हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये ऐसा होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए। जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करते हैं टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एनी, मतलब कि ये गवर्नमेंट के एक लॉयर हैं इस लेवल में। अगर देखा जाए एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के आर्टिकल 143 के तहत टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये होता है टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। अंडर आर्टिकल 143 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब कि प्रेसिडेंट के रेफरेंस से ये करते हैं कोई हमारे सुप्रीम कोर्ट में। टू अपेयर व्हेन रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब मतलब कि भारत सरकार को जरूरत होता है, जैसे कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट एक लॉयर होते हैं जो कि सबसे टॉप लॉयर होते हैं भारत के, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। टू अपेयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब मतलब कि ये स्टेट के नहीं होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन के बारे में ये बात हो रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में।
to appear when required by the government of India in any high court in any cases in which the government of India is concerned। भारत सरकार के अगर इन्वॉल्वमेंट में कोई भी हाई कोर्ट में भी अगर केसेस चलता है तो वहां पे भी जो अगर जब रिक्वायर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट होता है। सपोज कोई हाई कोर्ट में जो बोलते हैं भारत सरकार के जो नियम है और स्टेट का ये है तो क्लासेस होता है, वहां पे भी जो बोलते हैं कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट रह सकते हैं अगर उनका जरूरत पड़ा तो इनका लिमिटेशन क्या है? राइट एंड लिमिटेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में आज के डेट में जो जितने भी कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, यहाँ पे जो बोलते हैं कि वो हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी, उनमें उनका ये रहता है। ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भारत के दोनों सदनों में, राज्यसभा हो लोकसभा हो, इन दोनों सदनों में उनके जो बोलते हैं कि बोलने का राइट टू स्पीक, बोलने का हक है। और जितना भी प्रीसीडिंग होता है, पार्लियामेंट जो प्रीसीडिंग जो चलता रहता है, इन प्रीसीडिंग में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हर किसी में वो राइट टू स्पीक का उनका अधिकार है। जितने भी प्रीसीडिंग में है वो सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। लेकिन उन्हें जो बोलते हैं कि राइट टू वोट, मतलब कि वोट करने का क्षमता नहीं है किसी भी बिल के ऊपर। मतलब कि वो तो बोल तो सकते हैं, वो कोई भी प्रेसिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोथ हाउस है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन उन्हें जो बोलते हैं कि कोई भी बिल जब पास होगा, जब वोट्स का जो होता है उसमें जो बोलते हैं उनका पार्टिसिपेट नहीं रहता। राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट इनका जो बोलते हैं कि क्षमता नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ये क्या एंजॉय करते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो जितना प्रिविलेज, जितना इम्यूनिटी मिलता है, ये जो बोलते हैं कि उस चीज को ये भी अवेल करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी। लेकिन उन्हें राइट टू वोट का हक नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ये सब कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग का ये है कि कोई भी बिल अगर पास हुआ तो लोकसभा या राज्यसभा उनके पास वोटिंग का राइट है। लेकिन जो बोलते हैं कि ये अपॉइंट है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसीलिए ये वोट नहीं कर सकते। जैसे कि अपॉइंट होते हैं राज्यसभा में 12 जो हमारे आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट 12 लोगों को, इन लोगों का भी वोटिंग राइट्स नहीं है कोई भी बिल के ऊपर। वैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी नहीं है। लिमिटेशन क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का? ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड ए ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही शुड नॉट एडवाइस, मतलब कि वो एडवाइस नहीं कर सकते कि और होल्ड ए ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो एडवाइस नहीं कर सकते, और जो बोलते हैं उसके कोई पॉलिसी के ऊपर ये टिप्पणी नहीं कर सकते। He should not advise or hold the brief in cases which he called upon the advice or appear the government। अगर वो ऐसा टिप्पणी नहीं कर सकते, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे, जो बोलते हैं कि उसे उन्हें उनसे परमिशन लेना चाहिए कि ऐसा ये होना चाहिए, तो ये कर सकते हैं। He should not defend the accused person on the criminal prosecution without the permission of government of India। मतलब कि जो कोई भी एक्यूज्ड पर्सन जो है, मतलब कि जो कि एक्यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसके सपोर्ट में वो केस लड़ नहीं सकते तब तक जब तक जो बोलते हैं कि भारत सरकार के द्वारा उन्हें परमिशन नहीं मिल जाता। और एक बात है, he should not accept the appointed as the any director of any company। मतलब कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, तो वो चाहते हैं कि और एक कंपनी का मैं डायरेक्टर भी ये बनूं, कोई भी हमारे गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन है, पब्लिक सेक्टर में है, कि किसी भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के ये में हो, लॉ ऑफिसर उस लेवल में जो बोलते हैं कि वो पोस्ट भी होल्ड नहीं कर सकते और अपॉइंट भी वो नहीं हो सकते। He should not advise any ministry or department of the government of India statutory organization PSU unless the proposal, और मतलब कि जितने भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इन सब में वो जो बोलते हैं रेफरेंस इधर रिगार्ड द रिसिप्ट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर। मतलब कि जब तक जो बोलते हैं कि परमिशन ना हो उसके तहत वो कोई भी और ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। ये भी एक प्रावधान है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर। जब और एक बारे में बात करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट ए फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। मतलब कि ये नहीं है कि वो फुल टाइम तक गवर्नमेंट तक रहे। मेनली बोला जाए किसी का गवर्नमेंट आता है तो वो अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये करता है, नियुक्त करता है, उसको ये टर्म में अपना रखता है। यही होता है, क्योंकि जो बोलते हैं वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसके पॉलिसी में भी उसका ये रहता है। लेकिन यही है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम। ही डज नॉट फेल इन द कैटेगरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब कि देख लीजिए, भारत सरकार के द्वारा ये होते, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, लेकिन ही डज नॉट फेल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये गवर्नमेंट एक सर्वेंट नहीं है।
ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, मतलब कि कोई अगर पैसा दे रहा है कि मेरा केस ये लड़ लो, ये कर लो, तो ये भी ये काम नहीं कर सकते। और ये गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है, क्योंकि जो बोलते हैं ये जो गवर्नमेंट के जो हमारे जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनके जो बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के पॉलिसी, गवर्नमेंट के ऊपर ये, तो इसीलिए वो प्रेसिडेंट से अपॉइंट तो होते हैं, लेकिन जो बोलते हैं कि ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। अभी बात करते हैं जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर क्या इतना काम रहता है? नहीं, इनके भी जो बोलते हैं कि और 2 पोस्ट है नीचे, जो कि है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पहले, दूसरे आते हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तीसरे ये में होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कि आज के डेट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं, ये एक कैबिनेट के ये मेंबर भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट, लेकिन उसमें सलाह मशवरा कर सकते हैं। देयर इज ए सेपरेट लॉ मिनिस्ट्री टू द सेंट्रल कैबिनेट टू लुक आफ्टर द लीगल मैटर्स एंड ऑल द गवर्नमेंट रूल। मतलब कि जितना भी लॉ के ऊपर ये है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी बनता है लॉ रिलेटेड, ये इसमें सब जो बोलते हैं कि वो देख सकते हैं, उसमें एडवाइस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो बोलते हैं कि कैबिनेट के ये पार्ट नहीं है, इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट, वो सेंट्रल कैबिनेट के एक मेंबर नहीं है। जो कि आर्टिकल 76 बोलता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, वैसे ही संविधान के आर्टिकल 88 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के राइट्स ऑफ द एजी, जो कि अकाउंटेंट सॉरी एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, एजी आर रेस्पेक्ट द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड हिज कमिटी। ये जो बोलते हैं कि उनके हाथ पे आर्टिकल 88 में ये भी पावर है। आर्टिकल 105 भारत के संविधान के, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एक ऐसा वक्त आया था जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उस वक्त पे ये एक रिकमेंडेशन भी आया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लॉ मिनिस्ट्री से मिला दिया जाए, लेकिन जो बोलते हैं ये हो नहीं पाया। उस वक्त ये एक प्रस्ताव आया था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। एमसी सेटलबेड जो थे हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मोतीलाल चिमनलाल शताब्दी, ये थे हमारे भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो कि आज के डेट में 15 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो कि हैं के वेणुगोपाल, जो कि आज के डे में के वेणुगोपाल इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वैसे ही एक अटॉर्नी जनरल के बारे में हम सुनते होंगे, हमारे सोली सराबजी के बारे में। वो 2 बार भारत सरकार में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, एक 1989 से 1990 के वक्त और एक 1998 से 2004 तक। सोली सराबजी 2 टाइम्स रह चुके हैं। और आते हैं हमारे, जब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके नीचे आते हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके नीचे आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आज के डेट में हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता, जो कि 23rd सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? सीके देवतोरी, जो कि थे हमारे फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो अभी आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आज के डेट में 15 हैं। पहले आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर आते हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये था टोटल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू।